नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 18 जून 2020 और स्वागत है आपका संबोधि एकेडमी फॉर एजुकेशन के डेली करंट पोस्टर पर। सबसे पहले जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो अंकटाड से संबंधित है। अंकटाड यानी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक संस्था है और ये प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करती है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसकी रिपोर्ट जारी करती है, किस देश में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। तो 15 जून को ये रिपोर्ट इस संस्था ने जारी की है। अंकटाड ने यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि भारत 2019 में 51 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के साथ दुनिया में 9वें स्थान पर कायम है, यानी पूरी दुनिया में 9th रैंक भारत को मिली है वैश्विक निवेश रिपोर्ट के अंतर्गत, यानी इतना निवेश भारत ने प्राप्त किया है 51 अरब डॉलर का। और एशिया जो रीजन है उसमें भारत सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल रहा है। और 2018 में बात करें तो भारत 20 देशों में 12वें स्थान पर था और इस बार ये 9वें स्थान पर है। तो 2020 में क्या रैंक रही? 9th। और 51 अरब डॉलर का जो है इन्होंने एफडीआई प्राप्त किया है भारत ने। तो इसके बारे में हमने बात की, आगे बात करते हैं। 2020 में 40% गिरावट का अनुमान इस संस्थान ने इस बार लगाया है। कोविड-19 पेंडेमिक के चलते 2020 में दुनिया भर में जो है ऐसा अनुमान बताया गया है कि 40% जो एफडीआई है वो कम हो जाएगा और 2005 के बाद ये पहला अवसर होगा कि दुनिया के देशों में एफडीआई पहली बार 1000 अरब डॉलर के आंकड़े से नीचे आ सकता है। लेकिन भारत के बारे में बात करें तो कोविड-19 के बाद कमज़ोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हासिल होगी और भारत के व्यापक बाज़ार देश के लिए निवेश आकर्षित करते रहेंगे। तो ये अच्छी खबर है। चलिए अगली न्यूज़। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप मनाया जाता है। और ये 17 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव के सामने जो है मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। और इसकी थीम इस बार क्या रखी गई है? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2020 17 जून को जो मनाया जाता है उसकी थीम है फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। यह थीम भोजन, चारे एवं रेशों के लिए उपभोग और भूमि के बीच अंतर संबंधों पर आधारित है। इसके विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के इतिहास के बारे में बात करें तो 1994 में यूएन महासभा ने पहला विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाने के लिए जो है अपना प्रस्ताव पारित किया था और 1995 से जो है पहला मनाया गया। तो 1995 से शुरू कर दिया गया था। मरुस्थलीकरण है क्या? ये ज़मीन के अनुपजाऊ होने की प्रक्रिया है, यानी जिस ज़मीन में आज अनाज पैदा हो रहा है कल उस ज़मीन में कुछ भी पैदा ना हो, यानी वो अनुपजाऊ हो जाए। और ये होगी कैसे? जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कई कारण इसके होते हैं, जैसे शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल अर्धनम इलाकों की ज़मीन मरुस्थल या रेगिस्तान में बदल जाती है। इससे ज़मीन की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है जिससे वो अनुपजाऊ हो जाती है। जलवायु परिवर्तन का मतलब है जैसे बिन मौसम के बरसात होना, सूखा पड़ जाना, ये सब क्या है? मानव गतिविधियों के कारण है। क्योंकि मानव जैसे बहुत सारे उपकरणों का यूज करते हैं, मशीनों का यूज करते हैं, बहुत सी फैक्ट्रियों का धुआं निकलता है, उससे क्या क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज होने के बाद जो है आपकी ध्रुवों की बर्फ़ पिघलने लगती है और वो पिघलने के बाद अत्यधिक मात्रा में जो है नदियों में बाढ़ वगैरह आती है, क्योंकि ओवरफ्लो होने लगती है नदी। और उन बाढ़ आने के कारण जो है पेड़ वगैरह या फसल वगैरह सब बर्बाद हो जाती है। तो इस तरीके से जो है
जल भराव हो जाता है तो ज़मीन जो है अनुपजाऊ होने की तरफ जो है चल पड़ती है। वर्तमान में अगर बात करें समस्त विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 20% मरुस्थलीय भूमि है। यानी अगर कहीं पूरे विश्व में मान लेते हैं हम 100 हेक्टेयर ज़मीन है तो 20 हेक्टेयर ज़मीन मरुस्थलीकरण की चपेट में आ चुकी है, तो 80 बची हुई है। आप ये मान सकते हैं 20% बेकार हो चुकी है। भारत की प्रमुख समस्या है मरुस्थलीकरण। क्यों मरुस्थलीकरण भारत की प्रमुख समस्या बनती जा रही है? भारत का लगभग 30% क्षेत्र इससे प्रभावित है और उस 82% हिस्सा केवल 8 राज्यों में, उस 30% का 82% हिस्सा केवल 8 राज्यों में है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। ये राज्य ज़बरदस्त तरीके से जो है मरुस्थलीकरण से जो है प्रभावित हैं। तो इसके उपाय क्या हैं? इसमें क्या है, वनीकरण को प्रोत्साहन हमें देना चाहिए, अधिक से अधिक वन रोपने चाहिए, लगाने चाहिए। इस समस्या निपटाने में ये सहायक हो सकता है। और कृषि में जो है रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर हमें जैविक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जैविक उर्वरक का यदि हम उपयोग करते हैं तो वो सूखे को कम करता है, यानी फसल में नमी बनाए रखता है। और फसल चक्र को भी हमें प्रभावी रूप से अपनाना चाहिए। और सिंचाई के जो है नए नए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना, जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि को हमें अपनाना चाहिए, जिससे पानी का कम वेस्टेज हो। और फसल चक्र यानी हमें अलग अलग तरह की फसल बोनी चाहिए। यानी हमने ऐसा नहीं कि यदि हमने कोई फसल लगाई हर बार हम उसे ही लगाएं, तो फसल को चेंज करते रहना चाहिए, वो फसल चक्र होता है। या एक साथ 2 फसलों को आप बो सकते हैं, तो वो फसल चक्र की श्रेणी में आता है, जिससे भूमि उपजाऊ बनी रहती है। चलिए चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा दिवस के 5 अस्थायी सदस्यों का जो है चुनाव किया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का आयोजन होगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सा सत्र? तो 75वां सत्र है और 17 जून को ये हुआ है। और 2021-22 की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक क्षेत्र से इन सीटों के लिए एकमात्र उम्मीदवार भारत है और जिसकी जीत निश्चित है। तो ये हमने देखा कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो है इंडिया और वहीं लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन सीट के लिए मैक्सिको का भी निर्विरोध चुना जाना तय है, जबकि अफ्रीकी सीट के लिए कीनिया और जिबूती के बीच टक्कर है। और पिछले वर्ष जून में 55 सदस्यीय एशिया पैसिफिक देशों के समूह ने भारत की उम्मीदवारी का अनुमोदन किया था। इसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल थे। और उसी के साथ दूसरी खबर है जो है किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री अबिल गाजीएव ने इस्तीफ़ा दे दिया है और 15 जून को इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। भ्रष्टाचार के इन पर आरोप लगे हुए थे, इसलिए इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने से पहले इन्होंने कुछ दिन की छुट्टी ली थी, जिससे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दखल अगर हो तो उससे उन्हें बचा जा सके। तो आप ये ध्यान रखें, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो विश्व में वैश्विक किसी देश के राष्ट्रपति नए नियुक्त हुए हैं या फिर अभी हाल ही में कोई इस्तीफ़ा दिया गया है, तो उससे क्वेश्चन संबंधित आ सकता है। तो पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री अबिल गाजीएव ने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है, किस देश संबंधित थे या हैं? तो किर्गिस्तान। या इसका उल्टा भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री अबिल गाजीएव ने इस्तीफ़ा दे दिया है। चलिए चलते हैं आगे। यूएस ओपन के लिए न्यूयॉर्क के गवर्नर ने मंजूरी दी। यूएस ओपन क्या है? ये टेनिस टूर्नामेंट की एक प्रतियोगिता है जो साल में 4 प्रतियोगिता होती हैं, 1, 2, 3, तो ये 4 वाली है यूएस ओपन। सबसे पहले होती है आपकी ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद होती है आपकी फ्रेंच ओपन, उसके बाद होती है विंबलडन और उसके बाद होती है यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन तो हो चुकी थी, इसको कैंसिल कर दिया गया फ्रेंच ओपन को, और विंबलडन को भी कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन यूएस ओपन जब होगा उसके कुछ दिन बाद ही फ्रेंच ओपन को आयोजित कर लिया जाएगा। तो यूएस ओपन भी कैसे आयोजित होगा? जिस फील्ड में होगा उसमें कोई दर्शक नहीं होगा, यानी स्टेडियम खाली होगा। और 31 अगस्त से 13 सितंबर तक ये खाली स्टेडियम में होगा। तो न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं एंड्रयू क्योमो,
इन्होंने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के लिए मंजूरी दे दी है और ये अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। इस बार फ्रेंच ओपन को स्थगित कर दिया गया और विंबलडन को भी स्थगित कर दिया गया है। तो 31 अगस्त से 13 सितंबर 2020 तक ये होगा यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो ये अब चौथा नहीं, इस 2020 में ये दूसरा ग्रैंड स्लैम होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। त्रिपुरा में 2023 तक सभी घरों को पाइप से पानी पहुंचाने की योजना है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने त्रिपुरा में जल जीवन मिशन लागू करने के लिए मुख्यमंत्री विपल कुमार देव, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? विपल कुमार देव, इन्हें पत्र लिखा है और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2023 तक 100% परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाने की योजना इसमें बनाई गई है और इसमें इसके अंतर्गत 2024 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप के जरिए पेयजल पहुंचाकर लोगों के जीवन में सुधार लाने की योजना बनाई गई है। यानी 2023 तक जो है त्रिपुरा में सभी घर पानी पहुंच जाएगा और 2024 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप के जरिए पेयजल पहुंचाकर लोगों के जीवन में सुधार लाने की योजना बनाई गई है। तो पूरे इंडिया में जितने भी गांव हैं सभी गांव में पाइपलाइन से पानी 2024 तक पहुंच जाएगा। योजना का नाम क्या है? जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन ये योजना है, इसके अंतर्गत 2024 तक सभी घर तक पानी पहुंच जाएगा। तो आज की डिस्कशन में केवल इतना ही दोस्तों, और आपको ये डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो चैनल पर नए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं कल दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।